नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कृपया अफवाहों पर न ध्यान दें। सबसे पहली अपील हमारी ये है कि आप जहां कहीं भी हैं, कुंभ क्षेत्र में हैं, उसके आसपास हैं, प्रयागराज में हैं, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर हैं, बस स्टैंड पर हैं, कहीं पर भी हैं, उसके आसपास के इलाके में कहीं पर भी हैं, तो कृपया अफवाहों पर मत ध्यान दें। हम कल से इस बात को लेकर के लगातार चेता रहे थे। आज वो दर्दनाक हादसा हुआ है कुंभ क्षेत्र में, संगम के नोज पर जो भगदड़ मची है, वो भगदड़ बहुत जानलेवा साबित हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अब तक मौतों की अलग अलग संख्याएं बताई जा रही हैं, आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। आंकड़े कुछ भी हो, वो 10 हो, 14 हो, 20 हो या कोई और आंकड़ा हो, एक मौत भी दुखद है। आज मौनी अमावस्या पर जो आज वहां पर भीड़ थी, वो भीड़ बेकाबू हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया प्रशासन। प्रशासन को अगर इस मामले में कहना हो तो कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है। ये कहने में इस वक्त नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने में कोई दो राय नहीं है कि प्रशासनिक नाकामी है लगातार 2 दिनों से। लेकिन कौन सुनेगा? लगातार 2 दिनों से जितने वीडियो जा रहे थे प्रयागराज से, संगम क्षेत्र से जितने वीडियो जा रहे थे, हमने कोशिश की उन वीडियोज को दिखाने की, इसलिए दिखाने की, लोगों को लग रहा था कि हम दिखा करके आलोचना करना चाहते हैं, और दिखाने का मकसद था कि इन वीडियोज को देख करके सत्ता में बैठे लोग, वो वीआईपीज जो उस कुंभ स्नान में मतलब एक जो है ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाए, प्रशासनिक अधिकारियों को समझ में आ जाए कि अगर अभी ये हालात हैं, तो मौनी अमावस्या पर, जहां पर कभी भी हर कुंभ में सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है, वो मौनी अमावस्या को होगी। ये सबको पता होता है। लगातार 2 दिनों से दर्जनों वीडियो, एक दो नहीं, दर्जनों दर्जनों सैकड़ों वीडियो ऐसे आए हैं जहां पर लोग चीखते पुकारते नजर आए कि इधर बैरिकेडिंग है, इसको खोलो, उसको खोलो। आज भी अलग अलग वजह सामने आ रही है। संतोष को भी जोड़िए, संतोष के पास भी अपडेट्स हैं। लगातार हम लोग वहां से अपडेट्स ले रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट से अपडेट ले रहे हैं। अलग अलग मौतों की संख्या आ रही है। आज तक की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके मुताबिक स्क्रीन पर दिखाते रहिए, सारे स्क्रीनशॉट्स भी दिखाते रहिए कंट्रोल रूम। ये देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़, 10 की मौत, अमृत स्थान स्नान फिर से शुरू करने का अखाड़ा परिषद ने किया ऐलान। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष वो 20 मौतों की संख्या बता रहा है। ये भास्कर की रिपोर्ट है। आप भास्कर देखिए, महाकुंभ संगम तट पर भगदड़, 14 की मौत, अब हेलीकॉप्टर से निगरानी। मोदी ने 3 बार योगी से बात की, सीएम ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। टीवी 9 बता रहा है कि महाकुंभ देखिए भगदड़ से 20 मौतों की आशंका। अखिलेश बोले सरकार घटना से सबक ले। चलिए अब भी सबक ले ले। जो भास्कर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, इसको लगे रहने दीजिए स्क्रीनशॉट्स। उसके मुताबिक स्वरूप रानी अस्पताल में मोर्चरी में 1400 तो पहुंच चुके हैं। तो भास्कर 14 का ऑथेंटिक आंकड़ा जो उसके रिपोर्टर्स हैं उसके मुताबिक बता रहा है। इसको पहले वाला दिखाइए, इसके पहले जो फोटोग्राफ थी भास्कर के बाद। हाँ, ये अब कई चीजें वहां से आ रही हैं। इनकी महामंडलेश्वर है प्रेमानंदपुरी। प्रेमानंदपुरी बड़े मतलब क्षुब्ध भी है और दुखी भी है। इनकी एक फोटो है, वो भी दिखा दीजिए, रोते हुए फोटो है, जिसमें ये कह रहे हैं कि प्रशासन निकम्मा है। हम लोग पहले से कह रहे थे कि कुंभ की सुरक्षा आर्मी के हवाले की जाए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। प्रशासनिक व्यवस्था से कुंभ कलंकित हो गया है। पंचायती अखाड़े श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर है प्रेमानंदपुरी, और सीधा इन्होंने प्रशासन को निकम्मा कहा है, कलंकित कर दिया पूरी कुंभ की व्यवस्था को। आर्मी को देने के लिए इनके मुताबिक पहले से ही कहा जा रहा था कि आर्मी को, सेना को दे दिया जाए कुंभ की पूरी सुरक्षा। ये प्रेमानंदपुरी का जो बयान आया, रोते बिलखते हुए महामंडलेश्वर हैं, रोते बिलखते हुए, क्योंकि ये किसी के लिए भी, वो साधु संत महात्मा कोई भी हो, कोई इतना निष्ठुर, इतना निर्लज्ज नहीं हो सकता है कि ऐसे में भी। इसीलिए तत्काल जो है अखाड़ों ने भी फैसला किया कि जो शाही स्नान, जिसको अब अमृत स्नान कर दिया गया है, नाम इसका भी चेंज हुआ है, उसको कैंसिल कर दिया गया था। देखिए शुरू में जो खबरें आई, ये सुबह की खबर 7:30 बजे तक था कि अब बसंत पंचमी पर स्नान करेंगे अखाड़े। आज का स्नान रद्द कर दिया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर बातचीत हुई, बातचीत आगे बढ़ी।
तो ये देखिए शाही स्नान मची भगदड़ के बाद संगम स्थली पर मची भगदड़, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द, अखाड़ा परिषद ने लिया फैसला। लेकिन फिर फैसला बदला गया कि जो है जब लोग छठ जाएंगे, देखिए महाकुंभ मेले में मची भगदड़, रोते बिलखते अपनों को ढूंढ रहे लोग, जानिए संगम तट पर कैसा है मंजर। अब ये मंजर, हम विजुअल्स इतने सारे आ रहे हैं लेकिन हम विजुअल्स नहीं दिखा सकते। विजुअल्स इसलिए भी नहीं दिखाना है कि आप जहां पर भी हैं, अपने घर में भी हैं, देखिए महाकुंभ, एम्बुलेंस में लगी आग, एम्बुलेंस में भी उसके बाद भगदड़ के बाद ये एबीपी पर रिपोर्ट आई, इसके विजुअल्स भी आए कि एम्बुलेंस में वहां पर आग लग गई, और जो है उसके भी विजुअल्स आए, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। इसलिए मैं कहा कि आप जहां भी हैं, संगम क्षेत्र में है नहीं है, ये विजुअल्स आपको जो है विचलित कर सकते हैं, इसलिए विजुअल्स नहीं दिखाएंगे। तमाम वजहें बताई जा रही है, देखिए तमाम वजह, उनमें से एक बताया जा रहा है कि महाकुंभ में इस समय खचाखच भीड़ है, चलने में भी लोगों को काफी परेशानी आ रही है। देर रात 1:30 बजे जब श्रद्धालु मेले में पैदल चल रहे थे तो अचानक से संगम नोज पर एक बैरियर टूट गया, इस कारण भगदड़ मच गई। लेकिन इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में इतनी भीड़ थी कि कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा, इसके बाद एक दूसरे पर वो गिरने लगी, इसी वजह से बैरिकेडिंग टूटी और देखते ही देखते भगदड़ मच गया। भगदड़ के बाद अखाड़ों के स्नान के लिए जिस जगह को खाली करवाया गया था, वहां पर एम्बुलेंस की कतार देखी गई। लोगों का कहना है कि तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो रास्ते खुले हुए हैं उन पर दबाव बढ़ गया। यही कारण रहा कि कई लोग दम घुटने से गिर गए और दब गए। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया कि 30 से 35 लोगों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया है। मेला क्षेत्र से परेड ग्राउंड में बने अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। ये वजह जो भी हो, 2-3 वजह आ रही हैं महिलाएं, लेकिन उसके पीछे मूल वजह बार बार आ रही है, जो रास्तों को बंद करके रखा गया था। भीड़ का इतना दबाव हो और रास्ते बंद करके रखे जाए, 30-30 पैंटून पुल बने थे, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इस पर हम प्रश्न करेंगे, बाद में करेंगे इस पर प्रश्न। लेकिन इन सबके बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, मैं संतोष अभी मैं लगातार वहां के अपडेट्स देख रहा, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि लाशें न गुम जाएं, लोग उस भगदड़ में परिजन गिरा है तो हाथ नहीं छोड़ रहे हैं कि कम से कम जान चली जाए, कम से कम 100 मिल जाएगा। ऐसी तस्वीरें, मैं तस्वीरें बता रहा हूं, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं और दिखाऊंगा नहीं उन तस्वीरों को। भास्कर पर आप जाएं, भास्कर की रिपोर्ट इस समय, वो अगर ग्राउंड से रियल रिपोर्टिंग कर रहा है। बाकी कुछ चैनलों को मैं देखा अपडेट्स के लिए, क्षमा कीजिएगा, वो अभी भी ये जो वहां की दर्दनाक स्थिति है उसको बयां करने के बजाय ये बताने में लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत एक्टिव हो गए हैं। उनको ये सवाल करना चाहिए कि एक्टिव अब क्यों हुए, पहले नहीं समझ में आ रहा था क्या? क्या दबाव है कुंभ क्षेत्र में? फिर भी हम कहेंगे अभी हम मुख्यमंत्री के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, हम अभी भी नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए कि कम से कम वहां पर जा करके अगर कुछ किसी को मदद कर सकते हैं, बतौर पत्रकार हम लोग भी बहुत बार ऐसी स्थितियों में रहे हैं। मैं तो फील्ड में कम रहा हूं, आप तो ज्यादा रहे हैं। वहां पर भी सरकार के गुणगान करने की या डैमेज कंट्रोल करना मीडिया का काम है। मीडिया का काम है डैमेज कंट्रोल करना। बताइए, अलग अलग आंकड़े आ रहे, भी आंकड़े कुछ भी हो, 2013 में भी भगदड़ मची थी, रेलवे स्टेशन पर मची थी, मेला क्षेत्र में संगम नोज पर नहाते समय वहां नहीं मची थी। लेकिन उस वक्त भी हमने लगातार 10 घंटा, इस दौर में तो कोई नहीं कर रहा, हमने 10 घंटा लगातार कवरेज किया था। मतलब ये स्थिति आम हो चुकी चली है। फिर क्या परिवर्तन, क्या आप 10 साल 20 साल 30 साल में कितना आगे बढ़े आप? 1954 से कितना आगे बढ़े 2025 में आकर के? 1954 में भगदड़ मची थी, तब न व्यवस्थाएं थी, न इतनी पुलिस फोर्स थी। उस दौर से 2025 में आ गए, बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, विश्व गुरु बन जाएंगे। आज भी वही स्थिति है। और सबसे बड़ी वजह इसमें, सबसे बड़ी वजह वीआईपीज पिछले 3 दिनों से, 2 दिन से तो हम दिखा रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी दिखा रहे हैं कि चलो धार्मिक मामला है, आस्था का मामला है, जाने दो, नहीं दिखाते हैं।
नहीं चलाते हैं ऐसी खबरों को। सत्ता प्रतिष्ठान ये कहेगा कि जी हमारे उससे निगेटिव खबरें चला रहे हैं ये लोग, हमारे प्रयासों को निगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अवॉइड कर रहे थे, लगातार अवॉइड कर रहे थे। लेकिन कल भी 200 इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब सर से ऊपर पानी चला गया था। जिस तरीके से वहां से रोते हुए लोगों को, महिलाओं के विजुअल्स आ रहे थे कि पहले बता देते वीआईपी वीवीआईपी आना है तो हम नहीं आते नहाने। 20-20 किलोमीटर गाड़ी दूर खड़ी है, हम कहां से जाएं? इधर से आए थे, अब रास्ता बंद, अब जाएं किधर से पता ही नहीं चल रहा है। पुलिसकर्मी जो है वहां हजारों की संख्या में जो भी लगे हैं ड्यूटी पर, वो पुलिसकर्मी बलिया, बेलथरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर से गए, उन्हें प्रयागराज संगम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या पता है? व्यवहारिक बातें करनी चाहिए। क्या पता है उन्हें? कितने दिन पहले उन्हें बुला करके उनको रूट वहां का समझाया गया, प्रयागराज की भौगोलिक स्थिति, संगम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहां कितने बैरियर्स है, कितने बैरिकेडिंग्स है, कितने पेंटून पुल है, एग्जिट का रास्ता क्या है, इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता क्या है, किधर से आना है, किधर से जाना है, पार्किंग कहाँ है। पुलिस कर्मियों को पता है क्या? वहां के पुलिस कर्मियों पर बहुत होगा तो कार्रवाई और जांच के नाम पर 10-20 सिपाही सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बलि का बकरा कौन बनता है? वही गरीब बनेगा। उसे क्या पता है? बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और विजुअल्स भी आए हैं जिसमें बेचारे पुलिस वाले सीपीआर देते नजर आ रहे हैं, कहीं कोई मुंह से ऑक्सीजन देता नजर आ रहा। संतोष, देखिए आशीष जी, ये घटना वाकई बहुत दुखद है, वाकई बहुत दुखदाई है। और इस तरह की भगदड़ की कई घटनाओं को मैंने कवर किया है, तो मैं वहां जो तमाम लोग मौजूद है उनके दुख को, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके दुख और दर्द को तो मैं समझ ही सकता हूँ, लेकिन जो लोग उस हादसे में बच गए हैं वो किस तरह की मानसिक स्थिति में होंगे, किस तरह की अवसाद की स्थिति में होंगे, इस बात की कल्पना भी मैं यहाँ बैठे हुए कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह की कई भगदड़ों को मैंने कवर किया है। लोग किस लिए गए? लोग धार्मिक प्रयोजन से गए, लोग आस्था की वजह से गए, मौनी अमावस्या के पवित्र दिन संगम में स्नान करने गए। वहां गए, क्या देखकर गए? विज्ञापनों के आडंबर में फंस के गए। इतने हजार करोड़ रुपए का खर्च हो गया, इतनी बड़ी तैयारी की गई, प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेकर आए, योगी आदित्यनाथ लगातार नजरें बनाए हुए हैं। इन तमाम चीजों को सुनकर गए, उनको लगा कि एक हिंदूवादी सरकार है, व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन जिस तरह से रोते बिलखते वीडियो तस्वीरें आ रही है, वो ये बता रही है कि व्यवस्था अच्छी तो छोड़िए, शायद पिछले कुछ कुंभ की अगर बात की जाए तो उसके मुकाबले में ये व्यवस्था उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। लेकिन मैं शुरुआत आशीष जी अपनी बिरादरी से करना चाहूंगा, पत्रकारों की बिरादरी से करना चाहूंगा। विडंबना देखिए कि भक्तों की, चमचों की एक फौज खड़ी हो गई, रीढ़ विहीन संपादकों की एक फौज खड़ी हो गई। आज भी सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं, नहीं बदनाम करने की साजिश है, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अरे सरकार की व्यवस्था की आलोचना करना धर्म की आलोचना करना नहीं होता है, लेकिन चमचों की एक पूरी फौज है, भक्तों की एक पूरी फौज है। आपने जिक्र किया कि अभी ये बताया जा रहा है कि पीएम नजर बनाए हुए हैं, पीएम ने 3 बार बात की, सीएम योगी इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं। जब ये तमाम चीजें चल रही थी, मौनी अमावस्या को आपको पता था इतनी भीड़ थी, आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आके चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं, वहां की व्यवस्था कौन संभालेगा? और सबसे बड़ी बात, अब मैं आता हूं व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पर, फिर मैं राजनीतिक व्यवस्था पर आऊंगा। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासन की प्राथमिकता क्या है? प्रशासन की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि भीड़ को आपको मैनेज कैसे करना है। आपने जो बात की कि अलग अलग जिलों से पुलिसकर्मी बुलाते हैं, यह हमेशा होता आया है, चुनाव के समय भी बुलाया जाता है, उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है। यहां प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी गई। लोग जो है उनको पता नहीं, लोग 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं तो पता लगा नहीं ये वाला रास्ता तो बंद कर रखा है, आपको वापस जाके दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ेगा। लोगों का धैर्य जवाब देता हुआ चला गया। घाट की व्यवस्था, बाकी तमाम व्यवस्था, जो मंत्री वहां से आते हैं उन मंत्री की तो एक ही ड्यूटी लग गई है कि जो भी वीआईपी जाए, जो भी वीवीआईपी जाए, उसके साथ वो संगम के तट पर स्नान करने चले जाते हैं। जिनको व्यवस्था देखनी है वो वीवीआईपी ड्यूटी में लगे हुए हैं, वो दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे पोस्टिंग भी तो चाहिए ना, तो इन तमाम चीजों में लगे हुए हैं। अब आ जाइए सरकार की प्राथमिकता पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता पर। देखिए नेता वो हैं, सरकार के मुखिया वो हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया वो हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ही माना जाएगा, भले ही हमारे साथ जो भी कार्रवाई कर ले, फांसी पे चढ़ा दे, लेकिन ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई से योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। और मैं प्राथमिकता बताता हूं, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे किस बात को लेकर आ रहा है,
1:30 बजे की वारदात है आसिफ जी, 1:30 बजे की वारदात है। तमाम लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह आकर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ का कार्यालय का पोस्ट दिखाता हूं, वो तमाम मैं सुन के बताता हूं, उस गुस्से से आप भर जाएंगे कि 1:30 बजे की घटना पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वो 2 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार किया था ना योगी आदित्यनाथ ने, वो शेयर कर रहे हैं ट्वीट पे। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के कार्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल 2 घंटे पहले क्या बता रहा है, वो खबर ट्वीट कर रहा है अखबार की, आपने दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया। मुख्यमंत्री श्री एम योगी आदित्यनाथ जी का महाराज, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का महाराज, ये अखबार की कटिंग है, एक के बाद एक ये योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, जो लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवैध घुसपैठ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव, अल्पसंख्यक, इस्लामिक नेशन इंडोनेशिया, ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये सरकार की प्राथमिकता बता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, वो भी योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का समय है 7:54 पर। अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार की प्राथमिकता क्या है? और इससे भी बड़ी बात है कि जो तमाम व्यवस्था जो आपने जिक्र किया, पुलिस वालों की ब्रीफिंग किस तरह से होनी चाहिए, रास्ते अगर 10 किलोमीटर बाद जाके आपने बंद कर रखे हैं, तो 10 किलोमीटर पैदल चलने का जो एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट को लेकर क्या कोई नीति, कोई पॉलिसी बनाई? अब आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से निगरानी करेंगे। जहां करोड़ों लोग रोजाना स्नान कर रहे हैं, वहां इस तरह की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? कौन सा पुलिस अधिकारी, मैं सिपाही की बात नहीं कर रहा हूं सीधी, कौन सा पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है? बाइक पर जाकर उस मेले का भ्रमण किसने किया था? और लगातार अखबारों में, मीडिया में ये किसने छपाया था कि नहीं बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है? ये तमाम चीजें हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं। सोचिए किस तरह के डायलेमा में है, किस तरह का अनुभव वो लेकर जाएंगे। और इन सब के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन है, जो वीवीआईपी की आवभगत में इतना व्यस्त रहा। इन सब के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग ही नहीं बनाई, या उन्होंने अपने अफसरों को ये समझाया नहीं, ये बताया नहीं। और फिर यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि प्रशासनिक अनुभव के अपने मायने होते हैं। आशीष जी, मैं व्यक्तिगत बातचीत में लगातार चर्चा करता रहा हूं आपसे कि योगी आदित्यनाथ सांसद थे, लंबी बातचीत हो, लेकिन प्रशासनिक अनुभव बहुत कम है और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को आज भुगतना पड़ा है एक बार फिर से। संतोष, वो आप कह रहे हैं प्रशासनिक अनुभव कम है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रशासक अपने आप को बताते हैं, उनके 4 अफसर। दरअसल क्या है, ये हम उस दौर में हैं जब मुख्यमंत्री हो, मतलब सरकार हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, न्यायपालिका हो, नौकरशाही हो, अफसरशाही हो, ये सब के सब छपास और दिखास के रोग से ग्रसित हो गए हैं। इनका इलाज करने की जरूरत है। ये सब इनको खाली अदालत से लेकर हर जगह, वो जज बैठे जिला अदालतों में, वो खड़गे ने आहत किया, धर्म को, धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया, मुकदमा एक्सेप्ट कर लेते हैं और सुनवाई करते हैं। उसके कोर्ट में, जिला अदालतों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। रोज गांव का आदमी आता है, अपना, पता है आप और हम सब गांव को देखे हैं, वहां पे गेहूं, गन्ना, धान बेच करके आता है सालों साल। 365 दिन में गांव में बहुत ऐसे लोग हैं कि 365 दिन में 50-60 दिन कचहरी बीत जाता है उनका। सवेरे चलते हैं, सवेरे गांव से सवेरे निकल लेते हैं, 7 बजे कचहरी जाना है। बहुत लोग गांव में इसीलिए फेमस होते हैं, कचहरी कर रहे हैं, कचहरी जाना है, और आके दिन भर कचहरी में तक बैठते हैं और शाम में फिर घर जाते हैं। दिन भर में 50-100 रुपया खर्च हो जाता है उनका। लेकिन यहाँ पे धार्मिक आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, फलाने ढिमकाने। उस पर बात करेंगे। जरा प्रेमानंद पुरी जी को सुन लीजिए, मैं कह रहा था ना, उनको सुनिए, जरा सुनिए, कंट्रोल रूम चला दीजिए। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा, और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता
तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। कम ही इस दौर में संत साधु भी कम ही हैं जो कम से कम खुल करके बात कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि निकम्मा तुष्टिकरण में लगा था, जी हुजूरी में लगा था, सिर्फ वीआईपी, सिर्फ वहां चेहरा, अफसरों को वहां चेहरा दिखाने की होड़ लगी होगी कि वीआईपी आए, शाह के पास चेहरा दिख जाए, योगी के इर्द गिर्द दिख जाए। कई इसके पहले बाइट सबने चलाई है बीच बीच में, इसीलिए अवेयर करने के लिए लोगों ने यहां तक कहा कि जब रोज योगी जी आ रहे तो हम लोग को काहे बुलाया भाई। साधुओं ने, वहां संतों ने, साधुओं ने कहा कि फिर हमको कुंभ में काहे बुलाया, योगी जी को ही यहाँ जब रोज वही आ रहे, उन्हीं पे व्यवस्था हो रही है, पानी नहीं है, ये नहीं, बहुत सारे शुरू से व्यवस्थाएं हैं। दरअसल जिस मीडिया की आप बात कर रहे थे वही बेगैरत बेशरम वही छिपा के रखे थे सब, ये इस पर पर्दा डाल के रखे हुए थे और उसी का अंजाम है। इसमें सिर्फ सरकार और योगी आदित्यनाथ नहीं, ये मीडिया, अगर ये मीडिया ये ईमानदारी से शुरू से दिखाई होती तो इनको देर सवेर जगना पड़ता कि हम एक्सपोज हो रहे हैं, हमारी सच्चाई जा रही है देश दुनिया में, लेकिन इन्होंने भी छिपा के रखा। जरा एक देखिए, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें किसी का ध्यान नहीं जाएगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आज सुबह से योगी आदित्यनाथ उनके कैबिनेट के साथ ज्ञानी ध्यानी महापुरुष महामानव सब कह रहे हैं आप जहां है वहीं नहा लीजिए, जहां है वहीं नहा लीजिए। जरा वो बागेश्वर है, वो बागेश्वर का दिखाइए स्क्रीनशॉट, कुंभ क्षेत्र में कथा चल रही है, सुनिए। अब ये मीडिया में लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कुंभ साथ संगम के महत्व के साथ जानिए, अमृत स्नान पर संगम में ही डुबकी लगाना क्यों जरूरी है, संगम में ही डुबकी लगाना क्यों जरूरी है। जब ये चीजें छपेंगी, ये चीजें दिखेंगी, ये अब बागेश्वर के मामूली फॉलोअर, इस देश में फॉलोअर किसके बनते हैं। आप धार्मिक प्रवचन शुरू करो, आप सनातन की रक्षा के लिए निकल जाओ, फॉलोअर ही फॉलोअर है। संगम मौनी अमावस्या के दिन संगम में ही डुबकी लगानी क्यों जरूरी है, ये छप रहा है इस देश के बड़े प्रतिष्ठित पोर्टल्स में, अखबारों में ये जा रहा है। तो लोग कहेंगे ना कि जब इतना जरूरी है बागेश्वर बाबा, जब घर घर में लोग फैन हो रहे हैं तो लोगों को लगेगा संगम में ही डुबकी लगाए हम, तभी हमारे पाप कटेंगे, तभी अगले जन्म स्वर्ग मिलेगा। यहाँ तो संसद में भी स्वर्ग का मार्ग सुझाया जाता है, संसद में ही बताया जा रहा है ना कि आप अम्बेडकर की जगह जो है भगवान का नाम लो तो स्वर्ग का रास्ता मिलेगा 7 जन्म का। तो जब सारी तरफ स्वर्ग का ही रास्ता मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है और उसके बाद रामदेव का बयान आता है कि भीड़ जो है अनुशासन बनाए रखे, भीड़ अनुशासन बनाए रखे। आप लोग का कोई अनुशासन नहीं है, आप जाकर के एक पांव पर वहां नौटंकी करोगे, नौटंकी, एक पांव 2 पांव, क्योंकि आप लोग भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप वीआईपी हो। आप जाओगे तो आपके आसपास सिर्फ सिक्योरिटी होगी और तो कोई होगा नहीं, वहां जो करना है करो। जहां लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं वहां पर आपका जो है वीआईपी ड्रामा चल रहा है। संतोष आप कंटिन्यू करिए। यहाँ पे एक और भी चीज उठ रही है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको, शायद कई जगह चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि हम सेना लगा देंगे वहां। माफ कीजिएगा आशीष जी, इस बात को लेकर मेरा कई बार ऐतराज होता है कि सेना लगा देंगे। अगर हर जगह सेना ही लगानी है तो ये बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं इनका काम क्या है फिर? ये जो इसलिए एसएसपी कप्तान बने बैठे हैं इनका काम क्या है? उसको तो कुंभ मेला क्षेत्र को तो एक जिला घोषित कर दिया गया था ना, वहां अधिकारियों की तैनाती की गई थी ना। उन अधिकारियों का काम तो यही था कि उस कुंभ के मेले को सकुशल संपन्न कराना, तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जो जा रहे हैं, उनकी उचित सुविधाओं की व्यवस्था करना। लेकिन दुर्भाग्य से वो सिर्फ वीवीआईपी सुविधाओं में लग गए। और मैं फिर वहां कह रहा हूं कि अगर कुंभ के मेला क्षेत्र में सेना लगाने की जरूरत पड़ रही है, अगर अब भगदड़ मचने के बाद, लोगों के मरने के बाद वहां सेना भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो अब ये वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री?
ये जो स्वामी रामदेव का आपने जिक्र किया, व्यापारी रामदेव का, एक टांग पे खड़े होकर योगा कर रहे हैं, क्या ये कुंभ महाकुंभ का जो क्षेत्र है, क्या ये आपकी ये नौटंकी करने के लिए है? आप महाकुंभ के क्षेत्र में चले जाते हैं, कैबिनेट की पूरी बैठक करते हैं। आप सोचिए कि अगर एक जिले में, एक छोटे से जिले में, जिला तो बड़ा है लेकिन मैं छोटा सा इसलिए कह रहा हूं कि कुंभ मेला क्षेत्र को एक जिला घोषित कर दिया गया है, तो वहां पूरी की पूरी कैबिनेट की बैठक होगी, पूरा का पूरा कैबिनेट स्नान करने जाएगा, तो पुलिस वालों का जो ध्यान होगा वो किस पे होगा? लगातार वहां वीवीआईपी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं, बिजनेसमैन जा रहे हैं, गायक जा रहे हैं, कवि जा रहे हैं, और इन सबको वीवीआईपी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो मंत्री साहब है सबके साथ जा रहे हैं कुंभ स्नान करने। सबसे ज्यादा पाप तो उन्हीं का कट जाएगा। मुझे लगता है कि वहां जो नंदी साहब है सबसे ज्यादा कुंभ स्नान उन्होंने इस बार कर लिया है। लेकिन इन सबके बीच आपकी जो प्राथमिकता थी, और फिर आप न्योता भेज रहे हैं, आप पूरे देश भर में विज्ञापन छपवाकर, पूरे देश भर में विज्ञापन चलवाकर लोगों को बुलाए जा रहे हैं। क्यों बुलाए जा रहे हैं? एक नया, जो मैं इसको कहता हूं मानसिक बीमारी, आशीष जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की मानसिक बीमारी। हर चीज में आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। दीपोत्सव में इतने दिए जले, अयोध्या में इतने लोग आए, कुंभ में इतने लोग आए। अरे आस्था का विषय है, धार्मिक आस्था का विषय है, इसको व्यक्तिगत विषय रहने दीजिए। लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखिए। आप हर जगह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उसमें क्यों रह जाते हैं? डेली आपको आंकड़ा जारी करते हैं कि आज इतने करोड़ आए, आज इतने करोड़ आए, टोटल इतने करोड़ पहुंच गए। विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के प्रचार में गर्व से कहते हुए नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। तो हर चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो सनक है, और वीवीआईपी कल्चर, व्यवस्थाएं ठीक नहीं होना, प्रशासनिक अनुभव नहीं होना, लोगों की पीड़ाओं को नहीं समझना, इतने बड़े आयोजन को कैसे किया जाए, इसके लिए ढंग के सही ईमानदार अफसरों की तैनाती नहीं करना, ऐसे अफसरों की तैनाती करना जो भविष्य को सोच के चलते हैं। जो भी वीवीआईपी आता है उनको शक्ल दिखाने पहुंच जाते हैं। यहां तक कि वो तो छोड़िए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। कई उद्योगपति, आशीष जी, कई उद्योगपति जब वहां गए तो पुलिस अधिकारी वहां उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने में लगे हुए थे। गाड़ियां उनकी घाट गई थी, और आम आदमियों को आप 10-10 किलोमीटर पैदल, 15-15 किलोमीटर आप पैदल चलवा रहे थे, और वो आम आदमी ऐसे नहीं पहुंचे थे। आपने जो विज्ञापन दिया था, गोदी मीडिया ने जो एक तरह से क्या कहा जाए उसको, कि गुणगान किया था कुंभ का, महाकुंभ का, बल्कि योगी कई संपादक तो वहां पहुंचकर मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री का इंटरव्यू करते हुए नजर आ रहे थे। तो उस गुणगान की वजह से लोग इस उम्मीद में वहां पहुंचे थे कि व्यवस्था अच्छी होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार दिल्ली में जो बैठी है, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, तो व्यवस्था अच्छी होगी, लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलेगी। लेकिन सुविधाएं नहीं मिली, चलिए, लेकिन इस तरह का बेड़ागर्द तो मत कीजिए कि भगदड़ मच जाए, लोगों की मौतें हो जाए। कम से कम भगवान के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस भगवान का नाम आप लेते हैं, जिस धर्म का आप नाम लेते हैं, जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं, जिस सनातन आस्था की बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की धार्मिक आस्था की बात करते हैं, कम से कम उसके लिए चेत जाइए, और हर चीज में राजनीति को मत खोजिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी हर आलोचना, अपनी हर कमी को बताने वाले पत्रकारों को अपना दुश्मन मत समझिए। इसी देश में तो कहा गया था ना कि निंदक नियरे राखिए। हालत तो ये हो जाती है आशीष जी कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कुछ पत्रकारों से मिलते हैं, लेकिन जो उनके करीबी अफसर है वो उनको नहीं बुलाते, जो महाराज जी की शान में कुछ गुस्ताखी कर दे, यानी उनको सच बता दे। आजकल तो नेताओं ने सच सुनने वाले पत्रकारों से मिलना ही बंद कर दिया, सिर्फ चमचा ही करते हैं। जो भी जाए कि महाराज जी, अरे वाह आपने स्वर्ग बना दिया, कुंभ तो बिल्कुल इतना बढ़िया व्यवस्था कभी हुई नहीं। तो जब आप अपनी कमियों को नहीं सुनेंगे, जब आप अपनी आलोचनाओं को नहीं सुनेंगे, कमियों को बताने वाले, आलोचनाओं को सुनाने वाले लोगों से मुलाकात ही नहीं करेंगे, तो इसी तरह की घटना होगी जैसे कि अभी हुई है। आशीष जी, मैं कहूंगा कुछ और तस्वीरें हैं, जरा दिखा दें। एक तो आप लेटेस्ट देखिए, एएनआई को जरा देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी। इस वक्त भी एएनआई किस काम में लगी है, जरा देखिए। ये उपलब्धि, अभी भी उपलब्धि बता रहे हैं। वॉच, प्रयागराज मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह 6 बजे तक 1,75,00,000 लोगों ने पावन स्नान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार 28 जनवरी तक कुल 19,94,00,000 लोगों ने महाकुंभ के दौरान पावन स्नान कर लिया है। बताइए, अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार यही अपडेट दे रही है, या तो अपने मन से ये नंबर बढ़ा रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं, या ये एएनआई वाले अपने मन से नंबर बढ़ा रहे हैं अपना, कि चलिए हम अभी लगे हुए हैं ड्यूटी में अपने,
इस वक्त अपडेट हादसे पर आना चाहिए, इस वक्त अपडेट कितने घायल हैं, इस वक्त अपडेट कितने लापता हैं, इस वक्त अपडेट जो लोग वहां पर इधर उधर भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, रास्ता नहीं पा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन, सरकारी इंफॉर्मेशन ही दो कि जो लोग भटक गए हैं यहाँ पर एक किनारे खड़े हो जाएं या इधर से निकले उधर से निकले, कुछ हो। इस वक्त बता रहे हैं इतने लोग नहा चुके हैं, पावन स्नान कर चुके हैं, महाकुंभ क्षेत्र में भारी भीड़ उमड़ रही है और भारी भीड़ में भगदड़ हो गया है। ये बेशर्मों को देख लो, ये है बेशर्म। इनको एक और सुनवा देते हैं, ये आज नहीं अलर्ट मैं कह रहा हूं ना कि कोई जब मदांध होकर के, सत्ता के मद में अंधे होकर के लोग कुर्सी पर बैठते हैं ना, सिंहासन पर, तो ऐसे ही होता है। बार के अध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज के, इलाहाबाद बार के अध्यक्ष, वो पहले से चेता रहे थे। सुनवाइए जरा, कंट्रोल रूम सुनवाइए, किसकी सुनेंगे लोग। प्रशासन खुद ही खराब करने में लगा हुआ है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे। अभी भी वक्त है मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे मेला अधिकारी को तत्काल यह निर्देशित करें कि हूटर बजा के वीआईपी कल्चर वालों को यहाँ से रोकें, अन्यथा की स्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी। हम लोग खुद अपनी कार छोड़ करके स्कूटी से चल रहे, लेकिन कौन है वो वीआईपी जिसके लिए रास्ते रोके जा रहे, जिनके लिए गाड़ियां चल रही? क्या हम लोग उच्च न्यायालय नहीं जा सकते? जब जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा, इन वीआईपी लोगों को तत्काल रोको, अन्यथा मेला को डिस्टर्ब करा रहे। स्वयं ये वीआईपी कल्चर और मेला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भ्रष्ट है, इसको तत्काल यहाँ से प्रशासन को सुधारने के लिए मौका दो, अन्यथा की स्थिति में वीआईपी कल्चर समाप्त कर दिया जाएगा। हम लोग कतई मानने को अब तैयार नहीं है। अभी भी वक्त है, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी होश में आ जाओ, वीआईपी कल्चर की गाड़ियां तत्काल रोको और केवल स्कूटर अलाउ करो। जब हम स्कूटर से जा सकते, कौन है वो वीआईपी जो कार से चल रहा, जिसके वजह से ट्रैफिक व्यवस्था खराब हुई है? धन्यवाद। आप देखिए स्कूटी जो अध्यक्ष, ये संतोष, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह कह रहे हैं अभी भी चेत जाओ, योगी आदित्यनाथ अभी भी इनको रोको, नहीं तो हालात और खराब हो जाएंगे। हो गए? किसको सुनने की फुर्सत है? अपने अफसरों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ को नहीं सुनना है। योगी आदित्यनाथ के अफसर जो बता देते हैं सब ठीक है, सब महाराज जी सब ठीक है, या अशोक सिंह विपक्षी पार्टी का आदमी होगा बार का अध्यक्ष, ये सब बोल देते हो, कहते हैं इसको भी इस पर भी कार्रवाई कर दो। वही बात मैंने आपको कही ना कि वो सही सलाह, सही सुझाव भी सुनना नहीं चाहते। आपको मैंने एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो में देखिए कि महिला जो है अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। मैं देख चुका हूं, हम मजबूरी दिखा नहीं सकते। बस सरकार ने, एक वरिष्ठ पत्रकार ने अभी एक वीडियो ट्वीट किया है, उस वीडियो में वो दिखा रहे मुस्लिम युवक जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है एक युवक को, और वो क्या लिख रहे वरिष्ठ पत्रकार कि फर्जी बाबाओं का बहिष्कार करे, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे जो जिंदगी देते हैं। कुंभ जाने का सोच रहा था, अब तो बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें 2-3 खबरें आ रही है। आपने एनआई की बात बताई, मैं थोड़ा सा अपडेट इसमें कर दूं कि साधु संतों का जो संन्यास का जो कार्यक्रम स्थगित हो गया था, ये बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद शुरू होगा। लखनऊ में जो आदित्यनाथ ने जो बैठक ली, उसमें ये कहा जा रहा है कि डीजीपी साहब जो है अब उनको प्रयागराज भेजा जाएगा। इन तमाम चीजों के बीच बार बार हम वही सवाल उठा रहे हैं। समस्या ये है कि ना लोग सुनना चाहते हैं, ना सरकार सुनना चाहती है, ना प्रशासन सुनना चाहता है।
लेकिन अब वो सवाल एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गया है और इन तमाम संवेदनाओं मुआवजे की घोषणा भी की जाएगी, लेकिन उस सवाल को बार बार लोगों को पूछना होगा। और मैं इस कार्यक्रम में लोगों से अपील करूंगा कि आप पूछते रहिएगा तब तक, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी किसकी, किस बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस बड़े मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर मुख्यमंत्री ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे? बर्खास्त करने की जरूरत भी नहीं है, मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत है। अब मुझे और आपको, हम सबको कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई छूट देने की बात नहीं है, बचने की कोई बात नहीं है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर ये तमाम लोगों को, इस देश की जनता को जिम्मेदार मानना चाहिए। इतनी आसानी से इस महाकुंभ के मेले को अपवित्र करने के लिए, मैं कह रहा हूं अपवित्र करने के लिए, लाशों के ढेर लगे हैं, यह आंकड़ा बढ़ने की बात कही जा रही है। सरकारी तौर पर कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, ऑफिशियली कोई आंकड़ा बताया नहीं गया है, सही बात बताई नहीं जा रही है, अफवाहों पर ध्यान देने की बात नहीं जरूर कही जा रही है। सोशल मीडिया पर एक टूल किट गैंग भी सक्रिय हो गया है जो लोगों को डरा धमका रहा है, अफवाह मत फैलाओ, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे आप खुद ही बता दीजिए ना कि कितने लोगों की डेथ हो गई है, आपके पास तो नाम आ गए होंगे।